उसमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजिंग, मतलब एरिया में चेंज हो रहा है, एरिया घट बढ़ रहा है ना। तो हमारे पास क्या दे रखा है, डी ए बाई डी टी दे रखी है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे रखी है। वो हमसे जानना चाहता है कि रेडियस में क्या चेंज होगा, वो हमसे जानना चाहता है डी आर बाई डी टी के बारे में जानना चाहता है। एक क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द रेट व्हेन द सर्कमफेरेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर सर्कमफेरेंस से आर की वैल्यू निकाल के फिर उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका। अब एक बात बताइए, अगर सर्कल की रेडियस आर है तो उसका एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। ये क्या बनेगा आपके पास, डी ए बाय आर के रिस्पेक्ट में नहीं, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे दोनों साइड। दिस वैल्यू विल बिकम डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का क्या होएगा 2r, और फिर क्या लिखेंगे डी आर बाई डी टी। अब हमें फाइंड क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है ये वाली, डी आर बाई डी टी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। डी आर बाई डी टी की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं इसको यहीं रख लेती हूँ, डी आर बाई डी टी को यहीं पे ही रहने देते हैं, बाकी जो कुछ है वो यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा, डी ए बाई डी टी इंटू 1 में 2 पाई आर बन जाएगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा, 1 में 2 पाई आर बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी, तो ये कितनी बनेगी 5 में 2 पाई आर। यहाँ तक तो ये आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़े तो उसमें क्या दे रखा है कि रेट फाइंड करो जब सर्कमफेरेंस 10 सेंटीमीटर हो। तो रेट तो क्या फाइंड करना है जब सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है 10, गिवन दे रखी है हमें सर्कमफेरेंस, सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है ना, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 पाई आर ही तो है, यहाँ पर वैल्यू रख दो 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डी आर बाई डी टी टी कितना बन जाएगा 5/10 विच विल बी इक्वल टू 0.5। अब यूनिट्स लिखनी जरूरी है। रेडियस की यूनिट किस में चलेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि वो सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ मेजर कर रहा था तो सेंटीमीटर। टाइम किस में होएगा, सेकंड में। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे क्या कह रहा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब किस में चेंज आ रहा है भाई, देखिए द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। भाई अब वो कह रहा है कि साइड चेंज हो रही है, जो आपको दे रखा है उससे 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मान लीजिए, अब इसमें कुछ दे तो नहीं रखा, साइड के बारे में कुछ जिक्र तो कर नहीं रखा, तो मैं अपनी तरफ से मान लेती हूँ, लेट एल बी द साइड ऑफ स्क्वायर। लेंथ मान ली ना मैंने इसकी, ये मान ली। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, एल में चेंज हो रहा है, तो डी एल अपोन में डी टी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सभी को समझ में आ रहा होगा, ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं कि मैंने यहाँ टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा।
और वो हमसे पूछना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर। वो हमसे जानना चाहता है कि पेरीमीटर में क्या चेंज होगा, बेसिकली ये जानना चाहता है। अब देखो, पहले तो सबसे पहले में पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, अगर यही नहीं पता होगा तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, है ना। सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास होता है 4 इंटू साइड, मतलब सारी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी साइड को ऐड कर देना। अगर हमारे पास, अगर मैं कोई भी एक फिगर ले लेती हूँ, देखो इसी तरीके से ले लिया मैंने, एक सेकेंड, ये मैं बना लेती हूँ एक, ये इस तरीके से है, सपोज मान लीजिए थोड़ी फिगर इधर उधर हो जाएगी, मैनेज कर लेना। सपोज ये हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, तो पेरीमीटर क्या बनेगा, 4L बन जाएगा। P इज इक्वल टू 4L बन जाएगा। वो हमसे क्या जानना चाहते हैं, dp बाई डी टी। तो जस्ट क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, तो ये क्या बनेगा भाई, dp अपॉन में dt इज इक्वल टू 4 dl अपॉन में dt बन जाएगा। 4 इंटू डी एल बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ हार्ड फास्ट था भी नहीं। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 को हमें कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गया, द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट विच एट वट रेट। अब पहले तो देखो बैलून की शेप क्या होती है, बैलून की शेप होती है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल दे रखी है, उसमें क्या है रेडियस में चेंज आ रहा है, तो पहले जैसे कर रहे हैं सिंपल वैसे ही लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ बैलून हमारे पास कितनी मान के चल लेते हैं, 8 सेंटीमीटर मान के चल लेते हैं। जब तक तो कुछ नहीं दे रखी तब तक तो ये मानेंगे। अब देखो आगे, तो अगर ये दे रखा है तो मुझे ये बताइए दे, अब फिर इसका एरिया क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया और बैलून क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल होता है बैलून, इसलिए उसका एरिया क्या बन जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, रेडियस इज मतलब इतनी गति से चेंज हो रही है, मतलब डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, भाई इतना चेंज हो रहा है। तो वो जानना चाहता है एट वट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो मतलब बैलून के एरिया में क्या चेंज आएगा, घटेगा, हाँ इंक्रीज होगा, मतलब कितना चेंज आना, इंक्रीज होना चाहे डिक्रीज होना, चेंज आना होता है। ठीक है, तो चेंज क्या आएगा, अगर मतलब हमें क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर रेडियस कितनी दे रखी हो, रेडियस अगर आपको दे रखी हो 15 सेंटीमीटर, आई थिंक क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 15 सेंटीमीटर ले लो। अब देखो क्या होगा, एरिया हमारे पास क्या दे रखा है, 4 पाई r स्क्वायर, स्टार्टिंग में नहीं रखना, बाद में रखना है। वो जानना चाहता है कि सॉरी यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हमें रेडियस जब इतनी हो जाए तो क्या चेंज होगा वो बताना है। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी कर दोगे तो ये क्या बनेगा भाई, डी ए बाई डी टी बन जाएगा। 4 पाई यहाँ पर आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 8 पाई r, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 80 पाई r। और जब हमारे पास रेडियस कितनी हो, जब हमारे पास रेडियस हो 15, तो जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू, 80 इंटू पाई इंटू 15, और यूनिट क्या बनेगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।